प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये रशिया और चाइना जो है ये चुपके चुपके न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया उनका। पाकिस्तान कहीं उनके ज़हन में है। ट्रंप साहब ने जो कहा है कि पाकिस्तान और चाइना पे भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम कोई खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। आज की दुनिया में जो इतनी वेल गार्डेड है, इल्ज़ाम क्या है और ये क्या इसके पीछे वजह तस्मिया क्या है, करवाना क्या चाहते हैं हमसे? उन्होंने यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो तबाहकारियां मचा रखी थी और जो मचा रहे हैं उसकी उन्हें खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्जाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात गलत हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। यूजुअली दीज चार्जेस आर मोटिवेटेड एंड वी वांट, जो इसके जरिए कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त दुनिया के पुलिसमैन है और आपको पता है पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी, और दोस्ती ना हो तो भी कोई मजायका नहीं है। इसने कहा पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, चीन और रूस ये अपने न्यूक्लियर हथियारों की जेर जमीन टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता, पूरी दुनिया बहुत बड़ी, हम नजर नहीं रख सकते, कभी कभार जल्जलों से पता चलता है। और ये पाकिस्तान के हवाले से खतरनाक बयान है। शुमाली कोरिया, चीन और रूस पर तो उनका जोर नहीं चलता, वहां तो पाबंदियां लगी हुई, उनके तो मामला चल रहे हैं। यहां अलबत्ता मुस्तकबिल में ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला होगा। माजी में दहशतगर्दी हो, एटमी प्रोग्राम के मामला, तो ऐसी वारदात बनती रही है। लोग यकीन नहीं करते। जैसे कल इंडिया के जन साहब कह रहे थे कि उसको खुद भी नहीं पता होता मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। सो ट्रम्प डजंट अंडरस्टैंड दैट, और वो इस तरह की बात वो इसको कहते हैं डुअलिटी। ये है वो दोगलापन उनका कि एक तरफ उनके साथ उनकी सहूलतकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं, और फिर जब मैं कड़ियां में लाऊंगा तो फिर ये न्यू दिल्ली तक और दोवल तक पहुंचेंगी। अगर भारत ने इस तरह की शरारत की, मोदी के और ट्रंप के हालात बेहतर होना शुरू हुए। उसी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ने वाली है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर लंबे समय से आशंका थी कि वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर मोहर लगा दी है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान सदमे में है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा CBC न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका अब पीछे नहीं रह सकता। ट्रंप के इस बयान के बाद दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के आरोप को चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे बेबुनियाद बताया है। वहीं पाक मीडिया ये देख सदमे में है, और पाक मीडिया बोल रही है कि ट्रंप हमें बहुत बुरा फंसाने वाला है। ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी से बदतर साबित होने वाली है। वहीं इस खुलासे के बाद अब भारत भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम शुरू कर देगा। वहीं पाक मीडिया ये भी बोल रहा है कि अब भारत हम पर दुनिया भर से प्रतिबंध लगवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही भोंडा और एक बड़ा गलीज इल्जाम लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। लेकिन जैसे ही अमेरिका का इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ, मोदी के और ट्रंप के हालात बेहतर होना शुरू हुए। जैसे ही इंडिया और अमेरिका जरा थोड़े से करीब आए, जैसे ही उनका ट्रेड एग्रीमेंट बेहतरी की तरफ गया, जैसे ही इंडिया ने रशिया से कुछ तेल शेल लेना कम किया, उसी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला और स्टेटमेंट जरा आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना संगीन इल्जाम लगाया। उसने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। दफ्तर खारजा खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खामोश हैं, DG ISPR भी खामोश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान, चीन और रशिया खुफिया तौर पर एटमी हथियारों के तजर्बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका वाहिद बड़ी ताकत है जो इन तजर्बात से अभी तक बाज है। 1992 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने कोई एटमी तजर्बे नहीं किए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को यह कहा है कि आप तैयार रहे, हम एटमी तजर्बे करेंगे। पहली मरतबा उन्होंने इरादा जाहिर किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास इतना बड़ा एटमी जखीरा है कि इस दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद एटमी तजर्बात जरूरी हैं ताकि यह देखा जा सके कि ये हथियार काम कैसे करते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे, रशिया पे और चाइना पे इल्जाम लगाया कि ये तजर्बात कर रहे हैं। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्जाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात
गलत हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान में थी कि जब साबिका दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था। और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। ये था इमरान खान, जिसको ये पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। अब किन अल्फाज में जवाब देते हैं, डरते डरते देते हैं, क्या बात करते हैं, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदलना अभी सिर्फ शुरू किया है। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में जो सबसे क्लोज आदमी बना था और बड़ा शानदार दोस्त था, वो इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क के बच्चे संभाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बात आप याद रखें। जिन लोगों ने, फील्ड मार्शल ने या शहबाज शरीफ ने उम्मीद बांध ली ना डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इनका ख्याल रखेगा और इनकी प्रोटेक्शन करेगा, इमरान खान से या पाकिस्तानी अवाम से इनको बचाएगा, तो ये लोग ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को एक झटके में छोड़ दिया, जिसके बच्चे को वो लिया पड़ता था और उसके बच्चे के साथ यारी डाली हुई थी ताल्लुकात निभाने के चक्कर में, और एक झटके के अंदर जो है वो आंखें माथे पे रख ली डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप लोग ये बात ज़हन में रखें और डोनाल्ड ट्रंप पे तकिया मत कीजिएगा। वो किसी वक्त भी आपको ऐसा चक्कर देगा कि आपको फिर चक्कर ही आते रहेंगे और जब तक आपको समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। अगर और कंट्रीज भी, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, और अब तो अमेरिका खुद कह रहा है कि मैं भी ये जो है टेस्ट करने जा रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं, तो फिर तो कहाँ कौन सी पाबंदी, वो कहेंगे सभी कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई होता है तो उस कंट्री को ऑब्वियसली फिक्र होती है ना कि जिसके लिए ये किया जा रहा हो, जिसके ऊपर चलना हो, यानी ये कि जिससे खतरा हो। लेकिन इंडिया एक और काम भी करने जा रहा है, ये कर सकता है, उसके ऊपर भी बात हो रही है, और वो ये है कि भारत कहेगा हमारे पास भी मौका है, हम भी टेस्ट करते हैं। भारत क्यों पीछे रहेगा मुझे बताएं टेस्ट करने में? वो भी धड़ल्ले से वो कहेगा लो जी ठीक है, ऐसा है तो फिर हम भी टेस्ट कर देते हैं। वो पाकिस्तानी तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जी ऐ की करता जे, तुसी शरीफ साहब कह रहे होंगे ऐ की करता जे, ये तो बता दिया, हमारा राज ही उगल दिया आपने कि हम ये कर रहे हैं, आपने बता दिया, अब इंडिया तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। अब पता नहीं वहां पे ऐसा सोचा जा रहा होगा, इससे उलट सोचा जा रहा होगा, वो जो भी है, जो भी सोचा जा रहा होगा। मेरा ख्याल है कि अब कुछ ही देर में जो है ये सामने आएगा। इसकी वजह ये है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर इसलिए आएगी क्योंकि अब इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके ऊपर ऑब्वियसली कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं या कोई और मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट भी जारी की जाए। तो अगर देखिए, वैसे तो अभी भारत जो कर रहा है टेस्ट, वो बड़े ही अच्छे किस्म के टेस्ट हैं। मैं आपको बता दूं, एक हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया, और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाह, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां, बहुत एक कमाल का काम किया, क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं। वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके, तरक्की कर सकें। जैसे कि चांद के ऊपर उन्होंने जो चंद्रयान 3 और फिर सोलर मिशन और वो सारे, वो हम उसके ऊपर हर वक्त कई बार कर चुके हैं। ये वाले टेस्ट उनकी जा रही हैं और यही तरह। अच्छा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। आपको पता है उनकी एक बहुत मशहूर मूवी आई थी अब तक की, कहते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली, जिसने खिड़की तोड़ पता नहीं कितने हफ्ते, महीने, साल किए थे, वो बाहुबली थी।